दोस्तों नमस्कार। अक्सर आप पैसा देते हैं किसी काम को करवाने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल वर्क हो। आपने देखा होगा और आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा और दिया भी होगा। अगर आपको किसी को कोई काम करवाना होता है, किसी से भी आप कोई काम कराते हैं तो आप पैसा देते हैं। आप उसकी मेहनत देते हैं, मजदूरी देते हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट होता है वो देते हैं। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी है जहां पे आप पैसा देते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति काम ना करे। ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज हम करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहां पे काम ना करने का पैसा दिया जाता है। और इसी पे ही सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, मुद्दा है रिश्वत का। सवाल इस बात का है कि अगर रिश्वत दी गई और काम नहीं हुआ तो क्या वो रिश्वत मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि देखिए, अगर आप किसी को रिश्वत देते हैं, काम हुआ हो या ना हुआ हो, रिश्वत का आउटकम से कोई लेना देना नहीं। और यह क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। 7 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली ये कहा कि देखिए, जो पहले ये कहा गया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, खासकर किसी लेजिस्लेचर ने या किसी एमएलए ने या एमपी ने रिश्वत ली है और काम नहीं किया है, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि वो रिश्वत लिए, क्योंकि उसने तो काम किया ही नहीं। पैसा लेके काम करना जब तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है, मतलब जिस काम के लिए पैसा लिया जब तक आपने उसको डिलीवर नहीं किया तो एक्टिविटी पूरी नहीं हुई। जब वो एक्टिविटी पूरी नहीं हुई तो आप कैसे कह सकते हैं कि करप्शन हुआ? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा सामने था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि काम हुआ हो या ना हुआ हो, आपने पैसे लिए। और आपने पैसे क्यों लिए? क्या आपके लिए वो ड्यू था? आप एमएलए हैं या एमपी हैं, कोई प्राइवेट पर्सन आपको आपकी सैलरी से ज्यादा या एक सस्टेनेबल अमाउंट से ज्यादा आपको अगर कोई पैसा देता है तो आप उसको क्या कहेंगे? आपका वो हक नहीं था, लेकिन आपने वो पैसा लिया, उसको रिश्वत कहा जाएगा। अनलॉफुल गेन, अनड्यू गेन जहां पे भी होगा, चाहे वो पैसे के रूप में हो या किसी और रूप में हो, उसको रिश्वत माना जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि दोस्तों, अगर संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के लिए पैसा दिया गया और इसके विटनेस है, अब सवाल इस बात का आता था बार बार कि भाई रिकवरी तो हुई नहीं। अक्सर आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने कहते हुए सुना होगा, एक पैसा नहीं मिला, तिजोरियां भी खोल ली, उसमें बच्चों का खिलौना मिला, कुछ नहीं मिला, तो रिश्वत कहां हुई? घपला कैसे हुआ? करप्शन कैसे हुआ? मुझे लगता है इस डिबेट को भी रास्ते में रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप रिश्वत लेते हैं और जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करी, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्वत नहीं कहलाई जाएगी। द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ मनी और ऑन द एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट मनी बीइंग कंक्लूडेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपने पैसा लिया, पैसा आपको मिला, जिसको आप रिश्वत का पैसा बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना है, फेवर करना है, या ये काम नहीं करना है। आइदर वे, जैसे ही आपको पैसा मिला, आपने पैसा रिसीव किया, रिश्वत सर्कल कंप्लीटेड, मतलब वो ऑफेंस हो गया। अब आप उस पैसे को लेके काम करें या ना करें, उसका क्या करते हैं, इट डज नॉट मैटर। आपने अनड्यू गेन लिया, जो आपका एलिजिबल अमाउंट नहीं था, इसका मतलब यह है कि वो करप्शन कहलाया। The offense is not contingent on the performance of the promise for which money is given or is agreed to be given. मतलब हमने ये कहा कि हम आपको रिश्वत देंगे, आपको ये काम करना होगा, और आपको रिश्वत दी गई,
आपने काम किया या नहीं किया इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने रिश्वत ली, ऑफेंस हो गया, अब आपको सजा मिलेगी। अब सवाल ये था कि एक एमएलए ने पैसा लिया था ये कह के कि साहब उनको वोट नहीं करना है, क्योंकि व्हिप जारी होता है तो कभी कभार वोट करना पड़ता है, और किसी एमएलए को पैसा दिया गया कि आप व्हिप का उल्लंघन करेंगे या वोट नहीं करेंगे, कोई भी बहाना लगाएंगे, बीमार हो गए वगैरह वगैरह। सवाल इस बात का है कि क्या ये ऑफेंस है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल है। उन्होंने एक कानून का हवाला दिया जो हिंदुस्तान में कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, the mere obtaining, accepting, or attempting to obtain an undue advantage with the intention to act or forbear from acting in a certain way is sufficient to complete the offense. आपने पैसा लिया, एक्सेप्ट किया, या अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन, मतलब आपने किसी को धमकाया कि पैसा जमा कराओ या पैसा दो, हम आपको ये फेवर करेंगे या नहीं करेंगे, वॉट एवर इट इज, ये सब करप्शन ऑफ एक्ट के तहत करप्शन माना जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी द एक्ट फॉर विच ब्राइब इज गिवन बी एक्चुअली परफॉर्म्ड। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने रिश्वत ली और उसके बदले काम किया। दिल्ली के लेकर उदाहरण ले लेते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत ली और अब वो कहते हैं जी अब तो पॉलिसी है ही नहीं, हमने तो पॉलिसी विड्रॉ कर ली। अगर पॉलिसी विड्रॉ कर ली, इससे रिश्वत का कोई लेना देना नहीं है। आपने पार्टी फंड के लिए पैसा लिया या पर्सनल एजेंडा के लिए पैसा लिया, बहुत है, वो रिश्वत माना जाएगा। अब वो पैसा मिला या नहीं मिला, उसका ट्रेसेबिलिटी हुई नहीं हुई, उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, रिकवरी हुई या नहीं हुई, इससे कोई लेना देना नहीं। हमने लीकर पॉलिसी बनाई थी, उसको हमने विड्रॉ कर लिया तो वो घटना ही खत्म हो गई, अब उसका कोई लेना देना नहीं है करप्शन से, ऐसा नहीं है। कुल मिला के आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसा मिला, फुल स्टॉप, करप्शन हो गया। अब जब करप्शन हो गया तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई होनी है वो होगी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कोर्ट आम आदमी पार्टी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। लेकिन कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन टू द प्रोविजन फर्दर स्ट्रेंथन सच एन इंटरप्रिटेशन when it is expressly stated that the obtaining, accepting, or attempting to obtain an undue advantage shall itself constitute an offense even if the performance of a public duty by a public servant has not been improper. कहने का मतलब ये है परफॉर्मेंस का और करप्शन का आपस में कोई लेना देना नहीं। इसलिए दोस्तों शुरू में मैंने कहा था कि ये शायद एकमात्र एक्टिविटी ऐसी है कि जिसमें आप पैसा दे रहे हैं। जब आप पैसा दे रहे हैं तो ऑफेंस डिक्लेयर हो गया। अब उसके एवज में काम हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। Therefore, the offense of a public servant being bribed is back to the receiving or agreeing to receive the undue favor. Agreeing to receive, आपको पैसा नहीं मिला लेकिन आपने कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा, बदले में मैं इतने पैसे लूंगा। अगर आपने वो अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, एग्रीइंग भी कर लिया कि हाँ ये होगा, यू आर पार्ट ऑफ ए करप्शन। तो आप ये नहीं कह सकते हमें पैसा मिला ही नहीं। एग्री किए थे ना आप किसी का फेवर या डिसफेवर करने के लिए, वो अपने आप में एक करप्शन होता है। एंड नॉट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट फॉर विच द अनड्यू एडवांटेज इज ऑब्टेन्ड। अब वो काम हुआ या नहीं हुआ ये मतलब नहीं है। आपने रिश्वत ली या लेने का प्रयास किया, इसका मतलब आपने क्राइम किया। और ये बात समझने की है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जब करप्शन के केसेस कोर्ट में जाएंगे, ये मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कॉन्सिक्वेंटली द एक्चुअल डूइंग और फॉरबियरिंग टू डू, मतलब करना या नहीं करना, द ऑफिशियल एक्ट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द ऑफेंस। जो एक्टिविटी है वो ऑफेंस का हिस्सा नहीं है। करप्शन एक्ट क्या बोलता है? अनड्यू फेवर लेना। अगर आप लेते हैं या लेने का प्रयास करते हैं तो वो करप्शन हो जाता है। कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि अनड्यू फेवर लेने के बाद आपने सामने वाले का काम किया या नहीं किया, एक्टिविटी हुई या नहीं हुई, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। आपने पैसा लिया
और लेने का प्रयास किया, ये बहुत है कानून को बताने के लिए कि साहब इसमें घपला हुआ, क्राइम हुआ। इससे आगे कानून शांत है। All that is required is the illegal gratification should be obtained as a motive or a reward for such an action or omission, whether it is actually carried out or not. मोटिव पता लगता है, आपका इलीगल एक्ट का मोटिव था, आपको पैसा मिला या मिलने का प्रयास किया या अंडरस्टैंडिंग करी, ये इलीगल था। जब आपने इलीगल काम किया मतलब वो ऑफेंस हो गया, और जब ऑफेंस हुआ तो कानून के हिसाब से उस पर सजा तय होना भी लॉजिकल है। This is not because the acceptance of undue advantage happens outside the legislature, but because the offense is independent of the vote of speech protected under Article 1052. कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस पर्टिकुलर केस में जो एमएलए साहब ने पैसा लिया और वोट नहीं करने की बात हुई, सवाल अब इस बात का है कि आपने रिश्वत ली, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज आउटसाइड द लेजिस्लेचर, ऑफेंस इज इंडिपेंडेंट। आपने अपराध किया, वो इंडिपेंडेंट है पूरी एक्टिविटी के। आपने रिश्वत ली, कानून बदला, दिल्ली का लीकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी बदली या नहीं बदली, डजंट मैटर। वो पॉलिसी आज लागू है या नहीं लागू है, इट डज नॉट मैटर। आपने लीकर लॉबी के साथ ये अंडरस्टैंडिंग करी थी कि हमें पैसा दिया जाएगा। पहले आपने अपफ्रंट 100 करोड़ की बात करी, फिर आपने 6% जो वेरिएशन किया, 6 से उठा के सीधा आपने 12% जो कर दिया एक्साइज रेट, जो कमीशन। सवाल अब उस बात का ये आ गया कि जो आपने एडिशनल बेनिफिट किया, वो जो गेन था वो भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत था। तो पहले जो पैसा मिला वो, और जो एक्साइज रेट बढ़ाए गए, एक्साइज कमीशन बढ़ाया गया, वो दोनों करप्शन के हिस्सा हैं। अब देखना यह है कि जब ये सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करप्शन का, क्योंकि अभी तो ईडी का केस चल रहा है केजरीवाल साहब पे, मनीष सिसोदिया पे और संजय जैन पे, बाकी नेताओं पे सीबीआई का करप्शन इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। सवाल अब इस बात का है कि जब ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा तो इनके वकील क्या दलील देंगे। क्या ये कहेंगे कि साहब पैसा मिला नहीं, या जो 6% की बात थी वो तो एक अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन पैसा नहीं मिला, या हमने पॉलिसी विड्रॉ कर लिए इसलिए अब ये करप्शन नहीं है। इंटरेस्टिंग दलीलें सामने आएंगी। मुझे लगता है आप भी उस पर नजर रखेंगे, हम भी नजर रखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी कि हिंदुस्तान में करप्शन किसको कहा जाता है। अगर इस पे कोई कंफ्यूजन था वो अब दूर हो गया है। आपने इलीगल पैसा लिया या पैसे लेने की अंडरस्टैंडिंग करी या अटेम्प्ट किया, किसी भी रूप में अनड्यू फेवर अगर आपने किसी से भी मांगा, किसी भी रूप में, वो करप्शन कहलाएगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आज की चर्चा पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।